दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम सदा से ही विवादों के घेरे में रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सीएए के नाम पर या नागरिकता अधिनियम के नाम पर बहुत सारे बवाल चले। इसी नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है, जिसके ऊपर हाल ही में खूब चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, यह भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के बारे में जो विशेष चर्चाएं चल रही, आज उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्पण के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा में आज सुन रहे हैं आप संपूर्ण वार्ता। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 17 अक्टूबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह कहा कि आसाम में अवैध घुसपैठियों के संबंध में भारतीय संविधान की धारा 6A वैध रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 4 ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। 5वें न्यायाधीश इस फैसले के खिलाफ थे। चूंकि संवैधानिक पीठ में जब बहुमत होता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और चूंकि 4 और 1 के आधार पर निर्णय लिया गया, अतः यह निर्णय अवैध रहेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह अनुच्छेद 6A है क्या। संवैधानिक प्रावधान के इस नियम के बारे में यदि बात करें तो 1 जनवरी सन 1996 के बाद 25 मार्च 1971 के पहले, अर्थात पूरे 25 वर्ष के लिए, इस 25 वर्ष की अवधि के बीच में बांग्लादेश से जो शरणार्थी या घुसपैठिए भारत में आए थे, उनके लिए यह एक विशेष प्रावधान किया गया था कि ऐसे शरणार्थियों या घुसपैठियों को यदि ये मांगते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में संविधान में यह प्रावधान है कि 1951 से पहले तक जो भी शरणार्थी या घुसपैठी भारत में आ चुके हैं, वे विशेष पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पर यह 6A प्रावधान केवल असम में लागू किया गया, और इसको भी लागू करने की कहानी बड़ी विचित्र रही है। लागू करने की कहानी इसलिए विचित्र रही है कि इसके बारे में तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने 1985 के दौरान असम के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन तथा ऑल असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर के एक संवैधानिक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत फिर दिसंबर 1985 में संविधान के नागरिकता अधिनियम के जो अनुच्छेद हैं, उसमें अनुच्छेद 6A जोड़ा गया था। और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 1951 के बाद 20 वर्ष तक जो भी घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में आए हैं, अगर वे मांगते हैं, इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। संवैधानिक प्रावधान के इस फैसले के खिलाफ 17 लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया था, और लगभग 3 वर्षों से अधिक यह मामला अदालत में चला, और अंत में संवैधानिक पीठ ने यह जो निर्णय लिया है वह सर्वमान्य होगा। हालांकि कानून के इस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह की विचारधारा उत्पन्न हुई है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल असम में शासन चला रही है और केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में, उसने हालांकि इस फैसले का स्वागत किया। क्यों किया, इस विषय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका यह कहना है कि यह निर्णय सरासर असम के ऊपर एक अत्याचार है और बोझ है। जब पूरा देश सिर्फ 1951 तक आए हुए घुसपैठियों को भारत में रहने की इजाजत या उनको नागरिकता की अनुमति देता है, तो यह 20 वर्ष अतिरिक्त क्यों? इससे असम में लोगों का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, और वहां के जो मूल निवासी हैं, उनके रोजगार और अन्य चीजों का खतरा उत्पन्न होगा। लेकिन अब चूंकि संवैधानिक निर्णय है तो इसको मानना पड़ेगा। यही आज की इस चर्चा का विषय रहा है, और इसके बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में फिर जुड़ते हैं तो विस्तार से बात करते हैं। अगर सत्र अच्छा लगा हो तो अपना विचार थंब वाला इंप्रेशन दबा के दीजिएगा। अगर बुरा लगा हो तो क्यों बुरा लगा है जरूर बताइएगा। आपकी अच्छी और बुरी दोनों प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा।